अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें ना और अपने पार्टनर का या अपने फ्रेंड्स का नाम लिखे ताकि अगली आने वाली वीडियो आपका नाम पर बन सके। ये कहानियां सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई हैं। बराह ए करम इनको किसी भी मजहब या जाति राय से मत जोड़ें। सलमान जिन और ज़ैनब एक इबरतनाक मोहब्बत की दास्तान। एक ज़माने की बात है, पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से कस्बे में एक नेक और परहेजगार मौलवी साहिब रहते थे। सादा सा कच्चा मकान, सहन में एक पुराना सा पीपल का दरख्त और घर के अंदर हर वक्त कुरान की खुशबू और जिक्र इलाही की आवाज़ें गूंजती रहती। लोग दूर दूर से अपने मसले लेकर आते और मौलवी साहिब खुलूस दिल से उनकी रहनुमाई करते। इसी कस्बे के आसपास घने जंगलात में एक जिन रहता था। वो आम जिन्नों जैसा नहीं था, न ही शरारती या जालिम। इसका दिल इंसानों की तरफ माइल था। वो उनकी इबादत, उनकी मोहब्बतें और उनके आंसुओं को गौर से देखता और सोचता कि आखिर ये मखलूक किस कदर कमज़ोर मगर खूबसूरत है। इस जिन का नाम सलमान था। सलमान को इल्म हासिल करने का बेहद शौक था। वो चाहता था कि इंसानों के दरमियान रहे, दीन को समझे, अल्लाह की इबादत करे और किसी नेक इंसान की सोहबत में जिंदगी गुजारे। कई दिनों की सोच विचार के बाद एक दिन वो इंसानी रूप धार कर मौलवी साहिब के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। सफेद करता, सर पर टोपी, चेहरे पर अजीब सी संजीदगी। उसने अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम हुजूर। मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ, दीन का इल्म सीखना चाहता हूँ। मौलवी साहिब ने इसकी आंखों में झांका। वो बहुत बड़े आलम थे, जिन्नात की पहचान रखते थे। एक लम्हे में उन्हें अंदाजा हो गया कि ये लड़का इंसान नहीं। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा सच बताओ, तुम इंसान नहीं हो ना? सलमान ने नजरें झुका लें और आहिस्ता से बोला, जी हुजूर, मेरा नाम सलमान है और मैं जिन हूँ, मगर मेरा दिल चाहता है कि मैं नेकी की राह पर चलूं। मौलवी साहब ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोले, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो इंसानों की तरह रहना होगा। कोई शक नहीं होना चाहिए। सलमान खुशी से झक गया। इस दिन से इसने घर की खिदमत शुरू कर दी। सुबह सवेरे उठकर सहन साफ करना, सर्दियों में आग जलाना, मौलवी साहिब के जूते सीधे करना, पानी भर कर रखना, हर काम वो बगैर किसी शिकवे के करता। रफ्ता रफ्ता मौलवी साहिब के दिल में इसके लिए इज्जत पैदा हो। मौलवी साहिब की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी ज़ैनब, जिसकी लंबे सियाह बाल, सब्ज आंखें और दूध जैसा रंग था। इसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी। एक दिन वो अपने वालिद के लिए खाना लेकर आए। सलमान ने जैसे ही इसे देखा, इसके दिल में एक अजीब सा ज़लज़ला आया। वो घबरा गया और फौरन नजरें झुका ले। यही वो लम्हा था जब मोहब्बत का पहला जादू ज़ैनब के वजूद में उतर गया, मगर किसी को खबर ना थी। कुछ दिन बाद एक रात ज़ैनब छत पर दिए जला रही थी कि अचानक तेज हुआ का झोंका आया और उसका दोपट्टा शोलों में लिपट गया। वो चीख उठी, या अल्लाह, मेरे दुपट्टा में आग लग गई। नीचे से इसकी छोटी बहन की आवाज आई, आपा, आपा, आग लग गई। सलमान दौड़ता हुआ आया। बगैर सोचे समझे उसने अपने हाथों से शोले बुझा दिए। ज़ैनब की बहन हैरत से बोली, तुम्हारे हाथ कैसे नहीं जले? सलमान के मुंह से बेसाख्ता निकल गया, आग आग को नहीं जला सकती। इसी दिन से सलमान और ज़ैनब का आना जाना बढ़ने लगा। वो एक दूसरे को देखते, खामोश मुस्कुराते और दिल ही दिल में मोहब्बत बढ़ती चली गई। एक दिन सलमान ने हिम्मत करके मौलवी साहिब से कहा, हुजूर, मैं आपकी बेटी ज़ैनब से निकाह करना चाहता हूँ। यह सुनते ही मौलवी गुस्से में चीखा, तुमने अपनी औकात दिखा दी, तुम जिन हो, इंसान से शादी नहीं कर सकते। इसने लाठी से सलमान को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और इसे घर से बाहर फेंककर दरवाजे पर तावीज़ लगा दिया। रात को बाहर बली की आवाज़ आई। ज़ैनब की बहन ने दरवाज़ा खोला तो सलमान बली की शक्ल में अंदर आया और सबके सामने रोने लगा, मुझे ज़ैनब के बगैर नहीं जीना। मौलवी ने चीख कर कहा, ये बली नहीं सलमान जिन है। ज़ैनब रोने लगी, बाबा मुझे सलमान से जुदा ना करें। गुस्से में मौलवी ने इसे कमरे में भेज दिया और वो रोते
रोते अपनी नसें काट बैठी मगर बच गई। मौलवी डर गया और पीर बाबा को ढूंढने शहर से बाहर निकला। बस स्टॉप पर दो लड़के इंसानी शक्ल में आपस में सरगोशी करते सुनाई दिए, हम ज़ैनब को ले जाएंगे। इतने में एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग आया और तावीज़ देकर कहा, ये ज़ैनब के गले में डाल दो। घर आकर जैसे ही मौलवी ने वो तावीज़ डाला, ज़ैनब की हालत और ख़राब हो गई। वो रातों को कुनवे और जंगल में बेहोश मलती और बस यही कहती, मैं सलमान के बगैर मर जाऊंगी। एक दिन असल पीर बाबा खुद आ गए। ज़ैनब चीखती हुई भागने लगी तो पीर बाबा ने कहा, दरवाजे बंद करो। उन्होंने दम शुरू किया और अचानक बोले, इसके गिले से तावीज़ हटाओ। पीर बाबा ने बताया कि यह सुनहरी चेहरे वाले शख्स सलमान जिन था। तावीज़ आग में डाला गया तो सलमान चीखने लगा, मुझे ज़ैनब से जुदा ना करो। पीर बाबा ने फरमाया, जिन और इंसान की शादी मुमकिन नहीं। सलमान गुस्से में धारा, मैं सब खत्म कर दूंगा। मगर दम जारी रहा और सलमान राख बनकर धुआं हो गया। और जब ज़ैनब को होश आया तो सबको ये हकीकत मालूम हुई कि वो सलमान के जादू के असर में थी। और ये जादू इस दिन से शुरू हुआ था जब सलमान ने पहली बार इसे देखा और नजरें झुका ली थी। कुछ अरसे बाद ज़ैनब की शादी एक नेक इंसान से हो गई और यूं ये कहानी इस सबक पर ख़त्म हुई कि जिन और इंसान दो अलग दुनियाओं के बासी हैं और उनका मिलन कभी मुमकिन नहीं।